स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब बात करते हैं राहुल गांधी के एक बयान को लेकर मचे सियासी घमासान की। तो केरल में उत्तर भारतीयों को लेकर दिए राहुल गांधी के विवादित बयान पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने तीखी आलोचना करते हुए राहुल पर आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति राहुल गांधी का राजनीतिक संस्कार है। 2019 में उत्तर भारत में लोकसभा चुनाव हारने वाले राहुल गांधी ने दक्षिण भारत के राज्य केरल में मंगलवार को विवादित बयान देते हुए उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठाते हुए दक्षिण के लोगों को उत्तर से ज्यादा समझदार बताया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. उत्तर भारतीयों पर की गई राहुल के इस टिप्पणी पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। योगी ने ट्वीट करके लिखा कि श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी ने न्यूज 18 से राहुल गांधी के बारे में कहा, उत्तर भारत से इतना ही बैर है तो क्यों उनकी बहन उत्तर प्रदेश में गली गली जा रही है। राहुल गांधी जो सीमित राजनीति करते हैं, अगर उत्तर भारत से इतना ही बैर है उनको, तो उनकी बहन कहाँ है उत्तर प्रदेश में गली गली जा रही है कांग्रेस का परचम लहराने के लिए। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल के इस विवादित बयान को निम्न स्तर की राजनीति बताया। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी, हमारे लिए, देश की जनता के लिए पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने के, ये अंग्रेजों की नीति रही है। एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। आज राहुल गांधी जिन उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, उसे उत्तर भारत के अमेठी से राहुल ने 2004 में राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। अमेठी वासियों ने 3 बार लगातार भारी वोटों से जिताकर राहुल को संसद भेजा। जिस अमेठी और उत्तर प्रदेश के लोगों ने राहुल को सिर पर बिठाया, आज राहुल उन्हीं को नासमझ बताने लगे हैं। सवाल है कि क्या इस अपमान के पीछे राहुल गांधी अपनी हार की खींच निकाल रहे हैं, जो 2019 की लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से अमेठी में मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। किया है मंत्री मोहसिन रजा ने और इसको लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाते हुए कि कांग्रेस पार्टी बांटने की राजनीति करती है। राहुल गांधी का बयान निंदनीय है। उत्तर भारतीयों को ना समझ बताना गलत है। केरल में दिया है, इससे साफ हो गया है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करने वाली पार्टी रही है। आज भी उनका वक्तव्य ऐसा ही था, जिस तरह से वो हमेशा दिया करते हैं कि आज उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों का अंतर बताया कि यहाँ के नासमझ लोग हैं उत्तर भारत के और वहां पर समझदार हैं। तो देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए। जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मोहन कृष्ण रायबरेली से और मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मोहन कृष्ण के पास ही चलते हैं। मोहन, ये बताइए कि राहुल ने जो बयान दिया और अब तक वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते आए हैं, रायबरेली पर राजनीति करते आए हैं। आप जबकि वो दक्षिण की तरफ चले गए हैं तो कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों का ज्ञान सतही है। इसको किस तरह से देखती है रायबरेली की जनता?
जी नीलू, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके का बयान राहुल गांधी ने कल केरल में दिया, उसके जानने के बाद यहाँ पे लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उनको अपने इतिहास को, अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी करनी चाहिए थी। उनकी माँ सोनिया गांधी भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, उनके दादी इंदिरा गांधी भी रायबरेली से सांसद रह चुके हैं, उनके नाना जो है जवाहरलाल नेहरू भी रायबरेली मतलब उत्तर प्रदेश से सांसद रह चुके, और ये सभी लोग प्रधानमंत्री के पद तक वहाँ तक पहुँचे। और अगर इस तरीके से बयान राहुल गांधी ने दिया है, राजनीतिक समझ का जो भी उनकी समझ रही हो, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का गुस्सा देखने को मिला, लोगों ने कहा कि कुछ नहीं तो राहुल गांधी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके परिवार ने लगातार रायबरेली और अमेठी से ही यहाँ राजनीति की है और यहाँ से जीत कर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका बयान बहुत निंदनीय है, और इसका बयान जो है आने वाले समय में उनको जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी इसका जवाब जो है रायबरेली बिल्कुल जवाब देना होगा। और लगातार प्रियंका भी इस वक्त 2022 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही है। ऐसे में राहुल का ये बयान कितना भारी पड़ सकता है कांग्रेस के लिए। मोहम्मद शबाब भी लखनऊ से हैं। शबाब, राहुल को हमने देखा जब भी उन्होंने कुछ बोला विवाद में आए, अपने लिए तो मुसीबत खड़ी की, कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बनकर सामने लेकर आए अपने बयानों से। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा हुआ नीलू कि राहुल गांधी को अपने बयानों पर क्लियरेंस देना पड़ा कि मैं असल में ये नहीं कहना चाहता था, मेरा मतलब कुछ और था। और यही बात एक बार फिर साबित हुई। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से उत्तर भारत में एक प्रतिक्रियाओं का दौर है। असल में राहुल गांधी का कद्र कांग्रेस में उस स्तर का है जो उनके बयान की बहुत वैल्यू कराता है। राहुल गांधी को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। जब वो 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारे थे और उन्हें स्मृति ईरानी ने हराया था, उसके बाद से स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में एक्टिव हैं और वो इस बात का भी मुद्दा राहुल गांधी के लिए बनाती रही हैं। उन्होंने अभी परसों ही अमेठी में जमीन खरीदी है और उनका ये वादा अमेठी की जनता से था कि राहुल गांधी यहां से 3 बार सांसद रहे, लेकिन उन्होंने कभी अमेठी में अपना घर नहीं बनाया। मैं लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अमेठी में अपना एक घर बनाऊंगी, लोगों को दिल्ली तक अपनी समस्याओं को लेकर नहीं आना पड़ेगा। यानी कि एक तरफ आपके विपक्षी जो आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं वो जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद दक्षिण भारत गए और वहां से सांसद बने। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र से ही 2 वीडियो बड़े वायरल हुए थे, जिसमें एक में वो वहां की लोकल डिश को बनाते हुए नजर आए थे और दूसरा लोगों से बातचीत कर रहे थे बैठकर। वो वहां पर भी इतनी ज्यादा जिस तरीके से उनकी जो शैली थी जो नजर आई थी वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए नजर आए थे। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि राहुल गांधी की इस तरह की बयानबाजी से राहुल गांधी अब वापस उत्तर भारत नहीं आना चाहते? वो रायबरेली, अमेठी अपनी संसदीय सीट जो परंपरागत संसदीय सीट हैं या कहीं और भी वो अब चुनाव लड़ना नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भले राहुल वापस नहीं आना चाहते दक्षिण भारत छोड़ के उत्तर भारत की तरफ, लेकिन उनकी बहन तो घूम रही है। 2022 का चुनाव है, ऐसे में दिक्कत आ सकती है। इस बात को समझना होगा क्योंकि आप एक बड़े नेता हैं और आपके कंधे पर कांग्रेस चल रही है, आपके बयानों को बड़े ध्यान से सुना जाता है। और निश्चित तौर पर देखिए राहुल गांधी का ये बयान जो है वो पूरे कांग्रेस के लिए मुसीबतें पैदा करेगा। वैसे ही कांग्रेस के जो हैं जड़े जमाने में मुश्किलें हैं, 5 विधायक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय पार्टी का यह हाल है, सांसदों की संख्या तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो ये सारे हाल जो हैं वो कांग्रेस के आने वाले समय में भी सियासी जमीन के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। राहुल गांधी का ये बयान निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के उन भ्रमणों पर, प्रियंका गांधी के उन दौरों पर, प्रियंका गांधी की उन कोशिशों पर एक पलीता है जो लगातार जमीनी स्तर पर लगा रही है। बिल्कुल लगातार काम कर रही है कांग्रेस, प्रियंका भी घूम रही है। मोहन कृष्ण, जिस तरह से अमेठी के सांसद 15 साल रहे, रायबरेली उनकी पुश्तैनी सीट कही जाती है, ऐसे में अब राहुल का ये बयान कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि आपको अगर अमेठी की जनता ने नकारा तो आप उनको कह देंगे कि उनको मुद्दों का ही ज्ञान नहीं है। ऐसे में अमेठी की जनता के लिए अब कांग्रेस को स्वीकार करना कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि लगातार प्रियंका वहां पर पहुंच रही हैं, अपनी बातें रखती है, अमेठी और रायबरेली के लोगों से मुलाकात करती हैं। जी नीलू, जिस तरीके का जो बयान राहुल गांधी का रहा है
और कांग्रेस लगातार रायबरेली या अमेठी में जो उसका नेता आता है वो लगातार ये दावा करता है कि रायबरेली और अमेठी उनका परिवार है, और यहाँ से उनका पारिवारिक रिश्ता है, ना कि राजनीतिक। लेकिन जिस तरीके का जो बयान कल राहुल गांधी ने दिया, उसके बाद यहाँ के लोगों को के भीतर ये एक आम चर्चा शुरू हो गई कि राहुल गांधी को कुछ नहीं तो कम से कम अपनी दादी से भी सीख लेनी चाहिए थी कि वो भी 1977 में यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हारी थी, लेकिन उन्होंने ना इस तरह की बयानबाजी की, ना ही यहाँ पे किसी के समझ के ऊपर सवाल उठाया, लगातार लोगों के बीच में रही और यहीं से एक बार फिर चुनाव जीती। तो राहुल गांधी और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो देश के लिए राजनीति करती है, ना कि कोई एक राज्य के लिए या फिर कोई एक धड़े के लिए राजनीति करती है। आप बने रहिए हमारे साथ और इस मामले पर रायबरेली की जनता क्या कहती है वो भी जरा सुनिए। इससे पहले उनकी दादी यहाँ से सांसद थी, उनकी माता जी यहाँ सांसद थी और वो अमेठी से सांसद थे, तो उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि यहाँ से इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी। हारने के बाद भी उन्होंने यहाँ से फिर से चुनाव लड़ा और उन्होंने ऐसे कोई बयानबाजी नहीं की। उनका पूरा खानदान, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और उनकी माता जी जो सोनिया गांधी यहाँ की रायबरेली की सांसद भी हैं, तो उत्तर भारतीय ही तो हैं हुए। और उत्तर भारतीय होने के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बुद्धि के कम होते हैं, तो क्या इनका परिवार भी बुद्धि का कम है क्या? तो राहुल गांधी अपना कृपया नॉलेज बढ़ाएं। और शबाब और मोहन कृष्ण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शबाब, अब इसको लेकर जो सत्ता पक्ष है वो बेहद मुखर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की लगातार कोशिश इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, देखिए अभी विधानसभा का सत्र 11 बजे शुरू होगा। हालांकि सदन की कार्यवाही जो है वो मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे और मुमकिन है कि सभी राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी का ये बयान विपक्षियों के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी के इस बयान पर, इस टिप्पणी पर कहीं ना कहीं विपक्षियों को, कांग्रेस को और राहुल गांधी को घेरने का एक बड़ा मौका मिला है। लिहाजा विधानसभा में भी इस बयान की गूंज सुनाई देनी पड़ सकती है। तो ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस के लिए खत्म होती उत्तर प्रदेश की उनकी सियासत में एक आखिरी कील न साबित हो, कांग्रेस को इस बात को समझना होगा। नीलू, जो बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी उत्तर प्रदेश की ये दो ऐसी सीटें हैं जिन्हें गांधी परिवार की परंपरागत सीट कहा जाता है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, वरुण गांधी, इतने संजय गांधी, इतने गांधी परिवार के सदस्य इन दो सीटों से सांसद रहे हैं जिनकी गिनती जो है वो नहीं की जा सकती। जैसा कि मोहन भी बता रहे थे कि 1970 का जब दौर था, जब इंदिरा गांधी खुद यहां से हारी थी और यहां के बाद उन्होंने भी दूसरे राज्य का रुख किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उत्तर भारत के लिए या अमेठी के लिए या रायबरेली के लिए कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जिससे उन्हें दोबारा सियासी जमीन तलाशने में मुश्किलें हों। और उसका नतीजा यह हुआ कि वापस फिर वो यहां से आई और यहां से वो सांसद बनी। अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या राहुल गांधी अपने इस बयान के बाद अमेठी और रायबरेली में वापस आ पाएंगे? अगर वापस आ पाएंगे तो क्या जनता यहां की उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि विपक्षियों के पास ये एक बड़ा मुद्दा है जिसका वो पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करेगी रायबरेली और अमेठी की जनता को यह समझाने में कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने आपके वोटों का मिसयूज किया है और गांधी परिवार यहां से वोट लेकर सांसद बनते हैं और जब हार जाते हैं तो वो अपनी खीज इस तरह निकालते हैं दूसरे राज्य में जाकर कि यहां के लोगों को मुद्दों का ज्ञान नहीं है या यहां के लोग जो हैं वो कम समझदार हैं। अब एक बात और भी है कि जिस तरीके से पिछले बयानों पर राहुल गांधी की तरफ से क्लियरेंस आया, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई कि असल में राहुल गांधी जी कहना कुछ और चाहते थे और मीडिया ने उनके बातों को कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और दिए। राहुल का बयान अब आया है, अब क्या राहुल इस पर अपनी कुछ सफाई देंगे? लेकिन अमेठी की जनता इसको लेकर क्या सोच रही है? और जिस अमेठी की जनता ने उन्हें 15 साल सांसद बनाया, उन उत्तर भारतीयों के लिए इस तरह के बयान पर क्या सोचती है, ये सुनते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर कई वर्षों से सांसद रहे हैं, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ किया नहीं जो है। अब वहाँ जाकर जो है ऐसा बयान दे रहे हैं, यहाँ की जनता का जो है बहुत बेहद अपमान है जो है। हम लोग इसे घोर निंदा समझते हैं। अब किसी भी तरीके से उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, ये गलत है, हम लोगों का अपमान है। हम लोग उनको जो है जिताए उकरे, उन लोगों ने हमारे अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, ये हम सब के लिए शर्मनाक है। राहुल गांधी यहाँ 15 साल सांसद रहे हैं, 15 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए वो, और जब से हमारी सांसद जो हैं अमेठी में स्मृति ईरानी जी हुई हैं, और विकास देखकर
उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उटपटांग की बयान दे रहे हैं, उनका आपा पूरी तरह से खो चुके हैं। राहुल गांधी एकदम झल्ला गए हैं, झल्लाहट से ऐसा बयान दे रहे हैं। उनको और जो है उनकी पार्टी को यहाँ जो है अमेठी की जनता ने करीब 20 वर्षों तक जो है बहुत सम्मान दिया। उनके काम को न देख करके सिर्फ उनके परिवार को देख करके सहानुभूति में जो है जिताते चले आए, जबकि ये काम कुछ नहीं कर रहे थे। ये बचकाना बयान है। इस तरह के बयान संसद में भी दिया करते हैं। प्रधानमंत्री का अपमान किया करते हैं, संसद का अपमान किया करते हैं। अमेठी के लोगों का अपमान करके इन्होंने सिद्ध कर दिया है ये किसी के नहीं है। जब अमेठी के नहीं हुए तो और किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि अमेठी ने इनके परिवार को 4 पुश्तों तक सम्मान दिया। पहले तो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो आपने अमेठी की जनता का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हमने इतने दिनों से उनको वोट दिया, लेकिन जब काम नहीं हुआ और उनको यहां से हार का सामना करना पड़ा तो खींच के बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। शबाब और मोहन कृष्ण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।